तो कहानी की शुरुआत में एक बंदा होता है, वो कहता है कि रिसेंटली यहाँ पे एक लड़की उसका यहाँ पे ऑनलाइन खाते हुए वीडियो वायरल हो चुका है और उसमें उसने बहुत ज्यादा मेकअप और एकदम हैवी ड्रेस पहना है और उसको खाना खा रही है। और फिर वो लड़की को दिखाया जाता है और कहता है अभी के टाइम जितने भी लड़के और लड़कियां वो अपनी जो फीलिंग और डिस्कम्फर्ट है इंटरनेट पे बताते हैं और उनको क्या क्या चीज अच्छी लगती है वो सारी चीज कहते हैं। और यहाँ पे एक यूजर डैडी स्टाइल घन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जितने भी ऑनलाइन यूजर है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा मैनली बनना चाहते हैं, पर इस वर्ल्ड में यहाँ पे जो लड़कियां थोड़ी पावरफुल है लड़कों से। और मैं यहाँ पे पास्ट की बात करूँ तो यहाँ पे जो लड़कियां काफी ज्यादा स्मार्ट और कैपेबल है और वो आसानी से स्काई की लिमिट को भी तोड़ सकती है। पर यहाँ पे जो डैडी गन स्टाइल है उसने यहाँ पे उन्हीं इमेज को बर्बाद करके रख दिया है और उसके बदले में यहाँ पे उनको डैमेज बहुत सारा मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते। और अब सारी जगह पे सारे लोग सोशल मीडिया को फॉलो करते और उनकी जो स्टाइल एकदम बेकार हो चुकी है और वो यहाँ पे बहुत ज्यादा कचरे बन चुके और अभी यहाँ पे कोई भी इतना स्मार्ट नहीं रहा। और फिर यहाँ पे हमको मोटे बंदे को दिखाया जाता है और वो कहता है अभी यहाँ पे क्या चल रहा है और अपने मन में सोचता है कि अभी मैं कहाँ पे रिबॉर्न हुआ हूँ। और फिर अपने मन में कहता कि अभी 2 दिन हुए मैं इस वर्ल्ड में आया हूँ पर मैं अभी तक इस मॉडल की मोटी बॉडी से यूज टू नहीं हुआ। और हमको यहाँ पे वो बंदा दिखाया जाता है जो यहाँ पे थोड़ा बहुत तो मोटा था और फिर कहता है मेरे इस वर्ल्ड आने से पहले मैं यहाँ पे एम्परर था मेरी जनरेशन का। और फिर अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है पर वैसे भी मैं हर बार यहाँ पे न्यूज की साइड पे जाता हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ भी इतना अच्छा जानने को नहीं मिलता। पर मुझे यहाँ पे एक बात पता चली कि इस वर्ल्ड में यहाँ पे कोई भी कल्टीवेटर नहीं है, यहाँ पे सारे लोग मॉडर्न लॉ को फॉलो करते हैं और यहाँ पे लड़के कम पावरफुल होते हैं लड़कियों के मुकाबले। और यहाँ पे जो लड़कियां और लड़कों से शादी करती है और यहाँ पे जो लड़के उनके बच्चे को संभालते और जितना भी घर का काम है वो करते। और यहाँ पे जो लड़की है वो यहाँ पे फाइनेंसर जॉब लड़कों को प्रोटेक्ट करना काम करती है। और यहाँ पे हिस्ट्री में सारी लड़कियां है। और सबसे बुरी बात कि यहाँ पे इस वर्ल्ड में यहाँ पे बहुत कम स्पिरिचुअल एनर्जी है और इसमें बहुत ज़्यादा लो है। और यहाँ पे जो मेरी स्पिरिचुअल डैमेज हो चुकी है मैं उसको भी ठीक नहीं कर पा रहा। पर यहाँ पे डिमोनिक कल्टीवेटर है बहुत ज़्यादा पावरफुल है और जब हम दोनों यहाँ पे बैटल की तो वो यहाँ पे बैटल बहुत ज़्यादा एंडलेस थी और हम दोनों यहाँ पे बहुत अपनी पावर का यूज करके फाइट कर रहे थे और हम दोनों यहाँ पे लास्ट में हार गए। पर मेरा लक यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा है कि मैं इसमें यहाँ पे जिंदा बच गया। और यहाँ पे काफी अच्छा हुआ कि यहाँ पे जो मेरी स्पिरिट इस वर्ल्ड में आ गई और ट्रैवल कर गई और मुझे यहाँ पे एक बॉडी मिल गई जो यहाँ पे मेरे आने से पहले मर रही थी। यहाँ पे जो मेरी स्पिरिट उसके अंदर चली गई और मुझे उसकी मेमोरी से पता चला है कि वो एकदम ऑर्डिनरी रिच बनता है जो यहाँ पे टॉप प्राइवेट हाई स्कूल में पढ़ता है। और फिर अपने मन में कहता है कि मुझे यहाँ पे कोई भी आइडिया नहीं है जो यहाँ पे डीमन एम्परर थी वो क्या यहाँ पे मेरे साथ इस वर्ल्ड में आ सकती है और क्या मेरे जैसे यहाँ पे रिबॉर्न हो सकती है। पर अभी मुझे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब यहाँ पे मेरी जो लाइफ है यहाँ पे मैं रिबॉर्न बन के जीने वाला हूँ। और वैसे भी भले मैं यहाँ पे एम्परर हूँ फिर भी मुझे यहाँ पे स्कूल तो जाना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे जो लिंगमो अपने कमरे से बाहर आ जाता है और यहाँ पे रूम में जाने लगता है और वो अपने मन में कहता है कि इस बंदे की जो फैमिली है वो इतनी भी बुरी नहीं है, पर अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने मुझे एक छोटा सा रूम दे दिया है। और यहाँ पे जो मेरे पेरेंट्स थे वो भी यहाँ पे कार एक्सीडेंट में मारे गए। और फिर यहाँ पे जो मेरी ग्रैंडपा थी यहाँ पे मेरा ख्याल रखा था पर वो भी यहाँ पे लास्ट में बीमारी की वजह से मर गई। और यहाँ पे जो मेरे अंकल और आंटी है उसने यहाँ पे मेरा ख्याल रखा। और यहाँ पे जो मेरी ग्रैंडमा उसने यहाँ पे सारी चीज मेरे नाम पे करी थी, पर मुझे पदीना पता चले जो मेरे अंकल और आंटी है उसने सारा इनहेरिट कर लिया और मुझे यहाँ पे एक छोटी सी जगह दे दी और उन्होंने यहाँ पे मेरा जो लिविंग कॉस्ट है वो भी काट दिया। और यहाँ पे जो ओरिजिनल बॉडी है वो सच में बहुत ज्यादा वीक है और उसको यहाँ पे कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है। और फिर यहाँ पे जो लिंगमो डिनर की तरफ जाता है और यहाँ पे जो उसके अंकल है उसको घूरने लगते हैं और उसका यहाँ पे कजन भी होता है। और फिर यहाँ पे जो आंटी होती है वो कहती कि लिमो तुम यहाँ पे सही टाइम पे आए हो, पर मैंने यहाँ पे तुम्हारे बारे में कुछ बातें सुनी है स्कूल में। और कहती है जो यांगू यहाँ पे सच बोल रही है और तुम्हारी एंगेजमेंट है तो यहाँ पे बाकी लोगों को जॉब लग रही है। तो वो सुनने के बाद जो हमारा मैन कैट होता है वो कहता है ई आइंग हुई और फिर कहने लगता है कि मुझे यहाँ पे ओनर की यहाँ पे जो ओरिजिनल मेमोरी मुझे जहाँ तक और उन्होंने जो ग्रैंडमा थी उन्होंने यहाँ पे एक एंगेजमेंट सेट की थी इस ओनर की बॉडी के लिए, वो यहाँ पे नहीं मरी थी और उसका नाम यहाँ पे ही याइन मुई था। पर
जब ह्यूयान मिंग इस बंदे से मिली वो काफी ज्यादा डर गई और उसने यहाँ पे शादी करने से मना कर दिया था और इसका जो प्रीवियस ओनर था उसको बहुत ज्यादा फैटी बोला था। और वो सुनने के बाद जो बंदा था उसका पे दिल टूट गया था और वो वैसे ही यहाँ पे रास्ते को क्रॉस कर रहा था, पर ये अपनी जो सोच उसमें खो गया और तभी यहाँ पे एक बड़ा ट्रक आके उसके टकरा गया और फिर यहाँ पे जो मैरिज एग्रीमेंट है वो कैंसिल हो गया था और फिर यहाँ पे जो बंदा है यहाँ पे मर गया और मैं इसकी यहाँ पे बॉडी में आ गया। और फिर कहता है कि अच्छा हुआ और वैसे मैं यहाँ पे अपने जनरेशन का एम्पर और मैं कैसे यहाँ पे इस वर्ल्ड की लड़की से शादी कर सकता और वो यहाँ पे मेरे बिल्कुल भी लायक नहीं होगी। और यहाँ पे जो उसकी आंटी होती वो कहती कि लिनमो क्या तुम यहाँ पे मेरी बात सुन रहे हो। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर था वो कहता है कि इस शादी मेरे लिए एकदम मजाक थी और मैं इसमें सच में नहीं करना चाहता, मैं दोबारा इस बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता। और वो सुनने के बाद जो उसकी आंटी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में कहती है ये बच्चा थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। और फिर जो मैन कैरेक्टर उनके साथ यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठ जाता है और यहाँ पे एक सर्वेंट उनको खाना सर्व कर रही थी। और जो मैन कट अपने मन में कहते कि मैं यहाँ पे दिखने में इतना अच्छा नहीं हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे डाइट को फॉलो नहीं करता और मैं यहाँ पे कुछ भी खा लेता हूँ, पर यहाँ पे जो बॉडी है उसको यहाँ पे बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती और मुझे ये सब खाना पड़ता है। और फिर जो मैन कट होता है वो कहते कि इसकी जो स्मेल है काफी ज्यादा अच्छा आ रही है और उसको खाने लगते हैं। और तभी यहाँ पे जो उसका कजन होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पे अब्रॉड स्टडी करने के लिए जा रहा हूँ और वैसे भी हम दोनों यहाँ पे क्लासमेट है, तुम यहाँ पे क्या करने वाले हो, क्या तुम यहाँ पे कोई दूसरी लड़की पे ट्राई करने वाले हो। पर हमारा जो मैन कैरेक्टर था वो कहता है यहाँ पे कितना शोर मचा रहा है और अपने मन में कहता है कि तुम यहाँ पे मेरे सामने सिर्फ एंट हो और मुझे यहाँ 18 साल तक मेहनत की थी वो एम्परर बनने के लिए और वो कैसे मैं तुम्हारी बातों में आ सकता हूँ, तुमको यहाँ पे जो भी है वो करना है वो करो, पर मैं यहाँ पे एक ऑर्डिनरी पर्सन बन के जीना चाहता हूँ। और फिर कहता है मैं अभी स्कूल जाने में खुश हूँ और मैं अभी कुछ भी नहीं करना चाहता। तो वो सुनने के बाद जो उसका कजन होता है वो कहता है तुम यहाँ पे जब तक स्कूल में जा सकते हो जहाँ तक तो तुम्हारे मार्क काफी ज्यादा अच्छे है। और जो मैन के अपने मन में सोचता है कि मुझे इसमें यहाँ पे टाइम कोई भी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है और मुझे बात करना भी नहीं चाहता। और फिर हमें आधे घंटे बाद यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर उसका जो कजन यहाँ पे स्कूल जा रहे होते और यहाँ पे जो ड्राइवर होते हैं वो कहता है कि यंग मास्टर यहाँ पे पहुंच गए, पर यहाँ पे जो उसका कजन होता है वो कहता है कि तुमको यहाँ पे साथ आने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे बाद में आना। तो वो सुनने के बाद जो हमारा मैन कैरेक्टर उसको यहाँ पे घुर के देखता है और उस बंदे की यहाँ पे पूरी फट जाती है और फिर वहां से चला जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद जो हमारा मैन कैरेक्टर वो भी यहाँ पे कार से बाहर निकल जाता है और अपने मन में सोचने लगता है पता नहीं मैं यहाँ पे कैसे इस वर्ल्ड में आ चुका हूँ। और यहाँ पे जो लड़के वो यहाँ पे अपने जो पैर है उसको दिखाना ज्यादा प्रीफर करते और यहाँ पे जो लड़के एकदम नॉर्मल है। और फिर तभी तो लड़कियां वो बात कर रही होती है और कहते कि देखो इस लड़के के यहाँ पे पैर कितने ज्यादा अच्छे और आपस में हंस रही होती है। और जो मैन कैरेक्टर उनको देख रहा होता है और कहता है कि यहाँ पे कितनी बुरी बात है और अपने मन में सोचता है कि मेरे लिए जो वर्ल्ड इतना ज्यादा बिजी नहीं होने वाला है। और फिर वहां से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो सारे छोड़ो बातों को। और वैसे भी मुझे लगता है कि यहाँ पे जो ड्रैगन एम्परर है वो भी यहाँ पे मेरे साथ इस वर्ल्ड में आ गई होगी और मुझे यहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ पढ़ने से पहले जो मेरी स्ट्रेंथ है उसको रिकवर करना पड़ेगा। और यारो जो हमारा चैप्टर वो यहीं पे खत्म होता है। तो आप कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और हाँ किसी ने पहले से एक्सप्लेन करके रखी तो प्लीज़ कमेंट और लिंक भेज देना। और हाँ वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो तब तक के लिए गुड बाय और सायोनारा।